हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सार्थक भाटिया और मेरे YouTube चैनल का नाम है कॉमर्स जनता पार्टी। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाने, मतलब 100% दैट टॉपिक्स हैज टू बी कवर्ड फॉर द एग्जाम्स। और ये जो क्लास है ये उन बच्चों के लिए है, ये जो यूट्यूब वीडियो है उन बच्चों के लिए जो थर्ड ईयर बीकॉम ऑनर्स का भी एग्जाम देने वाले हैं। थर्ड ईयर बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम और सब्जेक्ट रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहली यूनिट है हमारी जिसमें चैप्टर्स आते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नियो क्लासिकल थ्योरी एंड क्लासिकल मॉडल। आपको क्लासिकल मॉडल तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। क्लासिकल मॉडल में से क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्लासिकल मॉडल व्हेन इक्विलिब्रियम इन फाइनेंशियल मार्केट इज ऑब्टेन्ड एक्सप्लेन। ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। ऊपर का जो नेशनल इनकम और नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये इतना ज्यादा खास नहीं है, मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो। फुल यूनिट इज इंपॉर्टेंट। देख रहे हो आप यहाँ एरो देख रहे हो, फुल यूनिट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करूंगा, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को पी जाओ। इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, नियर अबाउट 30 मार्क्स का भी आ सकता है पूरे पेपर में। कमिंग टू द थर्ड यूनिट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व एंड एएस कर्व, डायनेमिक एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन। टॉपिक कवर करे गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट में से। जैसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरयू। जिस चैप्टर में डिटर्मिनेशन है वो तो छोड़ना मत। इस चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का है तो वो आपको पढ़ना है। कॉजेज ऑफ वेज रिजिडिटी 5 मार्क्स में आ जाता है, पूछ लेते हैं आपसे 2 कॉजेज यानी 2 कॉजेज, तो ये टॉपिक आएगा। नेक्स्ट आता है फिलिप्स कर्व एंड एएस कर्व। ये चैप्टर, इसमें से आपको इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन ऑन द एएस कर्व, व्हाट इज सप्लाई शॉक एंड इफेक्ट्स, ये आया हुआ है। सप्लाई शॉक 2017 में ये पेपर में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व का कोई भी नोट आपको छोड़ के नहीं जाना। जो भी आपने अपनी क्लास में पढ़ा, जो भी टीचर ने आपको लिखवाया, जो भी मैंने अपनी क्लासेस में बच्चों को लिखवाया, मैं उन्हें ये रिकमेंड करूंगा कि वो फिलिप्स कर्व के कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ के ना जाए। इन्फ्लेशन में फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में जाके ये मत सोचते रह जाना कि फिशर इफेक्ट कौन से चैप्टर से आया, तो फिशर इफेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैथड्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, कोल्ड टर्की एंड ग्रेजुअलिज्म, ये 5-5 मार्क्स में पूछ लेंगे। कोल्ड टर्की का क्या मेथड है, ग्रेजुअलिज्म का क्या मेथड है। स्टैगफ्लेशन एंड इट्स रोल, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये टॉपिक्स थे इन्फ्लेशन के, फिलिप्स कर्व के और आपके अनएम्प्लॉयमेंट के। आप कहोगे कि डायनेमिक एग्रीगेट डिमांड में से मैंने क्यों नहीं बनाया। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स हैं आपके, एक्सचेंज रेट, लार्ज ओपन इकोनॉमी केस एंड मंडल फ्लेमिंग मॉडल। एक्सचेंज रेट में से आपका रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका डिफरेंस पूछा जाता है और कैसे इक्विलिब्रियम रेट आ सकता है। लार्ज ओपन इकोनॉमी केस में एक्सपेंशनरी मॉडल पूछा जाएगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पूछी जा सकती है। और मंडल फ्लेमिंग मॉडल में 2 पॉइंट्स हमने उठाए हैं, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ मंडल फ्लेमिंग मॉडल, एग्रीगेट डिमांड कैसे डेराइव होती है मंडल फ्लेमिंग मॉडल में, और जनरल इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ मंडल फ्लेमिंग मॉडल। जनरल इक्विलिब्रियम का अगर क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आएगा, और अगर डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड का आएगा तो 10 मार्क्स में आ सकता है, और जनरल इक्विलिब्रियम का कम से कम 15 मार्क्स में आएगा। अगर 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है तो ये नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5, ये लास्ट यूनिट है आपकी। इसमें मनी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, डिमांड फॉर मनी एंड ट्रांजेक्शन थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड। मनी सप्लाई में क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाना। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, ये भी छोड़ के नहीं जाना है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो सेकंड चैप्टर है उसमें टॉबिन की थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, पूछा जा सकता है। टॉबिन्स के यहाँ सेकंड चैप्टर में भी है और 4th चैप्टर में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो आपको ये वाला बताना, टॉबिन की थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो अलग है। क्रेडिट रेशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना, पी जाना। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। क्रेडिट रेशनिंग भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। टॉबिन की थ्योरी 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। ट्रांजेक्शन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, इसमें भी टॉबिन मॉडल फॉर द डिमांड ऑफ मनी पूछा जाएगा।
इसी के साथ हमारे जो सारे यूनिट्स हैं वो हमने कवर कर लिए। और ये 5 मिनट की जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इस 5 मिनट की वीडियो को एक बार और देख लेना, टॉपिक्स टिक मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ के नहीं गए तो आपके पास 100% रिस्क है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो 100% यू हैव टू रीड एंड लर्न दिस टॉपिक्स। दीज टॉपिक्स आर इनएविटेबल और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर कोई वीडियो आपको और मेरे से बनवानी है, आपको लगता है कि सर से कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एग्जाम में टॉपिक को समझे कैसे, क्योंकि बच्चों के पास नोट्स होते हैं, नोट्स में बच्चों को पता नहीं रहता नोट्स में जो सर ने लिखवाया है वो एग्जाम में क्वेश्चन में किस तरीके से पुट करना है। तो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में ये बताएंगे हाउ टू परफॉर्म इन द एग्जाम्स। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन, हैव अ नाइस डे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉमर्स जनता पार्टी, यू आर द कॉमर्स जनता एंड आई एम वर्किंग फॉर यू। थैंक यू।